हेलो, वेलकम टू शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब। और आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन पार्ट टू। तो देखिए, कल प्रीपोजिशन प्लेस से रिलेटेड था, आज रहेगा टाइम से रिलेटेड। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पार्ट टू। इसमें क्या है कि हम स्पेशल, क्लॉक टाइम, फेस्टिवल, शॉर्ट टाइम, पॉइंट, इससे रिलेटेड वाक्य सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रीपोजिशन एट। एट एट यानी किसी समय पर। समय पर। समय पर कोई एग्जैक्टली टाइम। कुछ इसमें स्पेशली पॉइंट ये होंगे कि देखिए, कोई समय है, स्पेशली टाइम क्लॉक है, शॉर्ट टाइम पॉइंट है, ठीक है ना, कोई फेस्टिवल वगैरह है, तो उसमें इसका उपयोग होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं हम, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे हम रात 9 बजे मिलेंगे। ये एग्जांपल कल भी था। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी ये एग्जांपल मिलेगा। तो इसमें ऐट का उपयोग होगा। तो इसे बनाते हैं मिलेंगे, यानी फ्यूचर में विल का यूज होगा इसमें। वी विल, मिलना मीट, वी विल मीट एट, समय पर, एट 9, नाइट में मिलेंगे पीएम, 9 PM। वी विल मीट एट 9 PM। तो देखिए, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिवाली आने वाली है, तो हमें दिवाली पर बहुत मज़ा आया। हमें दिवाली पर बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। देखिए, एंजॉय करना होता है, लॉट ऑफ एंजॉय, ठीक है ना। तो ये जो है वाक्य, हमें दिवाली पर बहुत मज़ा आया। बी बनाते हैं इसे वी, सेकंड फॉर्म आया यानी पास्ट में है। वी मज़ा आया, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। किस पर मज़ा आया? दिवाली पर। और बहुत मज़ा आया, वी एंजॉय अ लॉट, एंजॉयड अ लॉट एट, किस पर? दिवाली पर, एट दिवाली। तो इसमें भी एट का उपयोग हुआ, बताया था ना। एट यानी फेस्टिवल से रिलेटेड, उस पर भी एट का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और मैं बताना भूल गया। इसका उपयोग सडन के लिए भी यूज होता है। जैसे कि मैं एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट वहाँ खड़ा था, या उस मोमेंट में बैठा था। जैसे मान लीजिए, जैसे एक वाक्य है, वह दरवाजे पर एट दैट मोमेंट, ठीक है ना। एट दैट मोमेंट खड़ा था, खड़ा था, बैठा था, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। तो इसे बनाएंगे ही वाज, पास्ट में है ना, ही वाज स्टैंडिंग, कंटिन्यूअस स्टैंडिंग, STANDING, ही वाज स्टैंडिंग एट द मोमेंट, एट, ये दैट, एट दैट मोमेंट, इसका उपयोग तो बाद में होगा। ही वाज स्टैंडिंग एट द दरवाजे यानी डोर, डोर दरवाजे पर खड़ा था। किस? एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट में खड़ा था। यानी कोई घटना वगैरह घट रही थी, तो उस घटना के टाइम मैं वहाँ खड़ा था। वह दरवाजे पर एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर खड़ा था, ठीक है ना। तो एट दैट मोमेंट का उपयोग होगा, एट का उपयोग होगा, एट का उपयोग होगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है ऑन। अब ऑन का जो उपयोग होता है, या तो डे के लिए होता है, किसी डेट के लिए होता है, दिन के लिए होता है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन।
सेकंड सेकंड प्रीपोजिशन है ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन मतलब या तो ये दिन के लिए या किसी तारीख के लिए, डेट के लिए, तारीख के लिए उपयुक्त होता है ऑन। तो हम वाक्य बनाते हैं सीधा। हम सोमवार को स्कूल जाएंगे। जाएंगे देखिए फ्यूचर में है, तो हम यानी बी, और बी के साथ आता है विल। वी विल फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी विल गो टू स्कूल। गो टू स्कूल कब जाएंगे? सोमवार को। ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग होगा ऑन मंडे। वी विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। ऑन का उपयोग हुआ दिन के लिए। जैसे अब बर्थडे की बात आ रही है, जैसे सपोज दैट मेरा बर्थडे 30 अगस्त को होता है, तो सेकंड देखते हैं। मेरा जन्मदिन 30 अगस्त को, 30 अगस्त को है। और वैसे भी मेरा रियल बर्थडे भी 30 अगस्त को ही है। तो तो माई बर्थडे देखिए अगस्त डेट आई, डेट से पहले ऑन का यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो माई बर्थडे VIRTHDAY इज ऑन 13th AUGUST। दिन के लिए यूज हुआ, तारीख के लिए यूज हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पहले से रब करता हूँ। चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। वह क्रिसमस के दिन यात्रा पर था, या यात्रा, देखिए यात्रा पर था, यात्रा कर रहा था। वह क्रिसमस के दिन यात्रा कर रहा था, यात्रा कर रहा था। ओके, दिख रहा है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए पास्ट में है, ठीक है ना, आईएनजी का उपयोग होगा। ही वाज ट्रेवलिंग, TRAVELLING, ट्रेवलिंग। कोई भी मीनिंग जब आप लिख रहे हो ना, तो बोल बोल के लिखिए। जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो क्या है कि आपको मेमोराइज जल्दी होगा मीनिंग, ठीक है ना। तो देखिए दिन आया, दिन से पहले क्या आएगा? ऑन का यूज होगा। क्रिसमस के दिन ऑन, क्रिसमस, CHRISTMAS, क्रिसमस, ठीक है ना। डे, ही वाज ट्रेवलिंग ऑन क्रिसमस डे। ऑन का यूज हुआ, डे दिन के लिए, क्रिसमस डे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। तो देखिए एट हो गया, ऑन हो गया। अब देखते हैं इन। तो देखिए इनका यूज क्या होता है, जैसे कोई अवधि दे रखी हो, जैसे महीना है, साल है, ठीक है ना, या कोई लंबी सदी है, तो उसमें इनका यूज होता है। चलिए तो थर्ड, ओके डन। इन प्रीपोजिशन इन, सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी में थोड़ा सा मीन। देखिए अवधि, जैसे अवधि है, अवधि, अवधि क्या होती है? जैसे महीना, मंथ, महीना, या साल है। एक सेकंड में देख लूं। ओके डन। महीना है, साल है, सदी है, या लंबा समय है, लंबा समय। तो इस प्रकार के वाक्य में इनका यूज होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए एक वाक्य प्रैक्टिस करते हैं। वह
जून में, वह जून में वापस आएगा, वापस आएगा, जून में वापस आएगा। वापस आना मतलब रिटर्न होना। इन जून, ठीक है ना, महीना, महीना दे रखा है, इन का यूज होगा। चलिए बनाते हैं इसे। ही विल, क्योंकि फ्यूचर में है ना, सोचा जा रहा है फ्यूचर के लिए। ही विल रिटर्न, RETURN, इन जून। ओके, वह जून में वापस आएगा, यानी महीने के लिए यूज हुआ इन। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी है, ताजमहल, जैसे आगरा में ताजमहल है। ताजमहल 17वीं सदी में बना। ताजमहल, ताजमहल 17 या 18, शायद 17वीं सदी, 17वीं सदी, 17वीं सदी में बना। ओके, तो बनना मतलब बिल्ड होना, बिल्डअप, सॉरी बिल्डअप नहीं, बिल्डिंग, ठीक है ना। बिल्ड तैयार करना, बिल्ड 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 होता है, बिल्ड तैयार, प्रिपरेशन, बिल्ड, प्रिपेयर्ड, बिल्ड ही यूज होगा। द ताज, द ताज महल पास्ट में हो गया, बना यानी बन चुका। बाज, बिल्ड, बिल्ड, BUILD, अब यूज होगा, सदी में यूज हो रहा है ना, सदी, सदी से पहले इनका यूज होगा। इन द 17th सेंचुरी, सदी को सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी। द ताजमहल वाज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी, ताजमहल 17वीं सदी में बना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे सिंस है, सिंस का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो नेक्स्ट यानी फोर्थ, सिंस, SINCE, सिंस। सिंस का मतलब होता है से, जैसे किसी समय से, अब तक, ठीक है ना, से, इसका मतलब होता है से। कोई भी कहीं का कोई भी समय दे रखा हो, उस समय से अब तक, या इस समय से उस समय तक, ठीक है ना। किसी समय से, किसी समय से अब तक, अब तक। सिंस का मीन्स होता है से। वाक्य में देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वाक्य देखते हैं, अ, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। यस, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, यानी 2010 से अब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ। किसी समय से अब तक यूज हुआ ना। आई हैव बीन, रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग, कहाँ रह रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, तो हियर। अब निश्चित समय, सिंस, सिंस 2010, ओके, 2010 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। एक सेकेंड, ओके, डन डन। तो यानी किसी समय से अब तक। नेक्स्ट देखते हैं, वह बचपन से ये कर रहा है अब तक। जैसे सेकंड, वह बचपन से गाना गा रहा है, बचपन से गाना गा रहा है, चाइल्डहुड से, तो इसमें सिंस का यूज होगा। ही हैज बीन सिंगिंग सिंस, बचपन से, सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड।
बचपन से गाना गा रहा है। इसे मिटाते हैं अब। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है ना। जैसे वह सुबह से इंतजार कर रहा है। ही सॉरी। ओके, हाँ सही है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन, इंतजार करना, वेट करना, वेटिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब जैसे ये वाक्य ऐसे होता कि हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे कैसे बनाते? तो हम का होता वी, बी हैज, हैज की जगह हैव, बिकॉज ऑफ प्लूरल है इसीलिए। बी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना। बी हैव बीन का यूज होता, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब वाक्य है वह सुबह से इंतजार कर रहा है, तो ही सिंगुलर है इसीलिए हैज का उपयोग हुआ। ही हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। सिंस का हो चुका। अब देखते हैं प्रीपोजिशन फॉर। फॉर, देखिए फॉर होता है वो भी समय के लिए ही होता है एक तरह से, लेकिन अनिश्चित होता है इसमें। तो फॉर यूज होता है के लिए। ठीक है ना। के लिए, उसके लिए, इसके लिए। ठीक है ना। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन दे रखी होती है, लेकिन अनिश्चित काल दे रखा होता है। अवधि बताता है ये भी। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, अवधि, अवधि बताने के लिए। ओके। एक वाक्य देखते हैं, जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है। मैं, ये सही है, मैं 2 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव बीन, पढ़ रहा हूँ यानी स्टडी कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग फॉर 2 आवर, 2 आवर। जैसे आवर बोला जाता है। ठीक है ना। आवर, नॉट हावर, आवर्स। ओके। तो देखिए अनिश्चित समय है ना। 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब क्या पता कौन से 2 घंटे, दिन के 2 घंटे या फिर रात के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, आई डोंट नो किस के 2 घंटे, किस समय के 2 घंटे। ठीक है ना। अनिश्चित काल होता है तो वहाँ फॉर का यूज होता है। वहीं अगर निश्चित होता है जैसे मॉर्निंग में कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस का यूज होता है। अब चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल। वह 5 दिनों से, पाँच वह 5 दिनों के लिए, वह 5 दिनों के लिए आगरा गया। आगरा गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, कोटा गया, न्यू दिल्ली गया। ठीक है ना। हरिद्वार गया, कहीं भी गया। ठीक है ना। तो ही सेकंड फॉर्म आएगी गया। ही वेंट टू आगरा 5 दिन के लिए। अनिश्चित समय था, न तो कोई ये पता कि सोमवार से मंगलवार तक या सोमवार से फ्राइडे तक। ठीक है ना। ये समय निश्चित नहीं था, तो अनिश्चित समय था। अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। ही वेंट टू आगरा फॉर, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 5 डेज। ओके। अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, के दौरान, के दौरान, यानी किसी समय अवधि में बीच में यूज होता है। ठीक है ना।
समयावधि के बीच में, समयावधि के बीच में। बीच में उपयोग होता है ये। जैसे गर्मियों के दौरान मैं कहाँ गया? ननिहाल, गांव में गया। गर्मियों के दौरान मैं गांव गया। ठीक है ना। वेंट का यूज होगा, याद रखना। सेकंड फॉर्म आएगी आई वेंट। कहाँ गया? गांव। आई वेंट टू द विलेज। VILLAGE। किसके दौरान? गर्मियों के दौरान। ड्यूरिंग द समर। ड्यूरिंग द समर। SUMMER। समर। ओके, अगर मीनिंग ना दिख रही हो तो मैं इधर लिख देता हूँ SUMMER। समर। नेक्स्ट देखते हैं। उसने क्लास के दौरान सवाल पूछा। क्लास चल रही थी। क्लास के दौरान उसने उसने क्लास के दौरान सवाल पूछा। पूछना आस्क। आस्क सेकंड फॉर्म। आस्क। उसने यानी ही आस्क्ड। क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। QUESTION। के दौरान, क्लास के दौरान, ठीक है ना। ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास। CLASS। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास। उसने क्लास के दौरान एक सवाल पूछा। चलिए इसे रब करते हैं और अब एक प्रीपोजिशन सॉल्व करते हैं, जो है टिल और अनटिल। मतलब होता है इनका तक। ठीक है ना। सेवेंथ नंबर 7। ओके। टिल या अनटिल। इसका मीन होता है तक। कोई समयावधि, समय की सीमा तक, ठीक है ना। अंत तक, ठीक है ना। समय की सीमा तक इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं शाम तक पढ़ाई किया या शाम तक पढ़ाई करूंगा। ठीक है ना। पहले से सोच के हम बैठते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं शाम तक शाम तक पढ़ाई करूंगा। हम सोच के बैठते हैं लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो फ्यूचर में है, ये विल का यूज होगा इसमें। आई विल स्टडी। STU। शाम तक। टिल का यूज कीजिए इसमें या फिर अनटिल का यूज कीजिए, जो भी मन आए वो करिए। आई विल स्टडी टिल या फिर अनटिल। अनटिल इवनिंग। मोस्टली क्या होता है, देखिए टिल का यूज होता है, ठीक है ना। तो आप टिल का भी यूज कर सकते हैं, अनटिल का यूज कर सकते हैं, जो भी मन आए। मैंने मीन थोड़ा सा डबल एल बना दिया यार। ठीक है ना। अनटिल। ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वह रात तक काम करता रहा। वह रात तक काम करता रहा। ही वर्क। ये समय गुजर चुका। ठीक है ना। समय गुजर चुका। सेकंड इसलिए फॉर्म आई सेकंड। ही वर्कड अंटिल नाइट। रात तक काम कर चुका, करता रहा। अंटिल का यूज हुआ। अंटिल या टिल का भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे तुम्हें परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करना होगा। एक सेकंड। चलिए, तुम्हें
परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करना होगा। तुम्हें यू मतलब ये डेफिनेटली आपको इंतजार करना होगा, तो मस्ट का यूज होगा इसमें। यू मस्ट वेट, यू मस्ट वेट अंटिल द एग्जाम खत्म होना, ओवर होना, द एग्जाम इज ओवर। ठीक है ना। तुम्हें परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार करना होगा। यू मस्ट वेट अंटिल द एग्जाम ओवर, ये अच्छा लगेगा यूज किया जाए। तो हमने आज 7 प्रीपोजिशन देखे, तो एक एक करके चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था एट, 7 देखे थे हमने। सबसे पहले देखा था एट, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। सबसे पहले हमने एट देखा था, फिर देखा था हमने ऑन देखा था, फिर इन देखा था, फिर सिंस देखा था, और सिंस के बाद फॉर देखा था। उसके बाद लास्ट में ओवर देखा था, नहीं लास्ट में का है, वो तो टेंस में आया था ना। सिंस फॉर, फिर क्या देखा था, सिंस फॉर के बाद ड्यूरिंग, यस ड्यूरिंग, और फिर टिल, अनटिल, टिल देखा था और अनटिल देखा था। ओहो, टिल अनटिल देखा था। तो देखिए, थोड़ा सा देखना चाहेंगे इसको भी। देखिए, एट का यूज कहाँ होता है। एग्जैक्टली पॉइंट कोई दे रखा हो, टाइम हो, फेस्टिवल हो, ठीक है ना। एग्जैक्टली टाइम, पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे रखा हो, ठीक है ना। एग्जैक्टली पॉइंट, टाइम, जैसे टाइम है, कोई टाइम, या फेस्टिवल है, फेस्टिवल उसमें यूज होगा। ऑन का यूज कहाँ हुआ था, डे के लिए यूज हुआ था, और डेट, तारीख, डेट के लिए यूज हुआ था। इनका यूज हुआ था मंथ में, मंथ, ईयर के लिए हुआ था, ईयर, सेंचुरी के लिए यूज हुआ था, सेंचुरी, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम। सिंस का यूज कहाँ हुआ था, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि उस समय से इस समय तक, स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक के समय तक, ठीक है ना। स्टार्टिंग टाइम से अब तक के समय तक, स्टार्टिंग टाइम से कितना समय गुजरा, उस टाइम से अब तक के टाइम तक, यानी स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम, फाइनल टाइम। फाइनल टाइम मतलब प्रेजेंट वाला टाइम, PRESENT, प्रेजेंट वाला टाइम, वाला टाइम। और फॉर का यूज हुआ था ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए, ड्यूरेशन। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि हमें निश्चित समय नहीं पता था, निश्चित, निश्चित समय नहीं था, निश्चित समय नहीं था। अच्छा, ड्यूरिंग का यूज कहाँ हुआ था, टाइम पीरियड के बीच में, किसी भी टाइम पीरियड के बीच में, टाइम, टाइम पीरियड, PERIOD, टाइम पीरियड के बीच में इसका यूज हुआ था। और टिल और अनटिल का यूज हुआ था एंड के समय, एंड टाइम, एंड टाइम तक के लिए इसका यूज हुआ था। ठीक है ना। तो मैंने ये आपको पढ़ाए, एक बार इनको रीड करना, ठीक है ना। बिल्कुल ही सिंपल इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो एक बार इनको देखना और याद करना कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। अभी प्रीपोजिशन खत्म नहीं हुए हैं, अभी प्रीपोजिशन और चलेंगे, कुछ और देखेंगे, ठीक है ना। हमने 2 तरीके से देखे, एक तो हमने प्लेस से रिलेटेड देखा, दूसरा टाइम से रिलेटेड देखा, अब हम आगे देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।